नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं महेश कश्यप जी, बस्तर से छत्तीसगढ़ के बीजेपी की सांसद हैं और उनसे हम बात करेंगे अमित शाह जी के बयान के ऊपर। आपका स्वागत है महेश जी। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि अभी जो अमित शाह जी ने बाबा साहब के ऊपर ये बयान दिया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, आज़ादी के 78 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और महान संविधान का 75 वर्ष में महान सदन में 2 दिन का चर्चा रखा गया था। लोकसभा में 13-14 का चर्चा सभी को चर्चा करने का मौका दिया। फिर हमारे राज्यसभा में भी हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने जो हमारे संविधान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान को लेकर उन्होंने जो वहाँ चर्चा में भाग लिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी, इस देश में 60 साल शासन करने को उनको मौका दिया गया। वही कांग्रेस के लोग जो पहली बार जब कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर मंत्री उन्हीं कांग्रेस के सरकार के कैबिनेट में थे, उनसे इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद 52 का जो पहला चुनाव था उसमें हराया गया कांग्रेस के द्वारा, 54 का चुनाव में हराया गया। और एक कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अपना अपना भारत रत्न लिए, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर को वो लोग भारत रत्न नहीं दिया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग वाली सरकार के द्वारा पहली बार उनको दिया गया। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा किसी ने अपमान किया है बाबा साहब अम्बेडकर तो कांग्रेस के लोग। और एक चीज़ आपको बता दूं, जब ST SC वर्ग का, दलित की बात करते हैं, ST SC वर्ग के लिए अनुच्छेद 341 342 में उनको आरक्षण दिया गया था। इसी आरक्षण के संबंध में भारत का पहला प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं कि इस प्रकार का आरक्षण का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। वो लोग बताते हैं आदिवासी, ST SC का दलित के हितैषी बताते हैं। दूसरा आपको एक भी बता दूँ, ये लोगों को 60 साल शासन करने का मौका मिला। ST SC वर्ग के लोगों के लिए जो सरकार के द्वारा संचालित जो योजना है, विभाग है, वो वेटनरी विभाग में जोड़ के रखा। क्या ये लोग हमारे ST SC वर्ग के लोग इनके नज़र में पशु नजर आते थे? शुक्र है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1999 में उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय बना के दिया। कांग्रेस के लोग बस वेटनरी विभाग में जोड़ कर रखा और ये लोग आदिवासी हितैषी, बाबा साहब के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज फूल खुलता जा रहा है, पूरा देश के ST SC के लोग उनको नकारते जा रहे हैं। चाहे आप हरियाणा का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, मेरा छत्तीसगढ़ देख लीजिए, तो इसीलिए इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। और आज जो महान संसद के समक्ष इतना जो बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना हुआ, भाई वो कांग्रेस के लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारे आदरणीय अमित शाह के खिलाफ तख्ती लेके हर समय नारेबाजी करते रहते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने उनको माफ़ी मांगना चाहिए, हमने मांग किया। जबकि संसद में अंदर में प्रवेश करने का अलग से रास्ता बना हुआ था, लेकिन जानबूझ के सोनिया गांधी, राहुल गांधी सामने टकराहट का स्थिति निर्मित करने लगे। और उसके बाद दुर्भाग्य से वो, जबकि रास्ते साइड से जा सकते थे, हमारे एक बुजुर्ग जो हमारे सांसद सारंगी जी को उनको धक्का मारा गया और वो गिर पड़े और उनको चोट लगा। इस प्रकार से विपक्ष का नेता राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए। जो अपना दादागिरी 60 साल की अब नहीं चलने वाला है। मोदी जी का शासन है 10 साल का, मोदी जी को मात्र 10 साल शासन करने को मिला है, श्रद्धेय अटल बिहारी को 6.5 साल, और बस्तर पूरे देश के लोगों ने मोदी जी को स्वीकार किया, इसलिए इनका दादागिरी नहीं चलने वाला है। आज उनका आरोप है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल जी ने, खड़गे जी ने, कि उनका आरोप था कि हमें पार्लियामेंट के अंदर जाने से रोका गया। देखिए, ये लोग लगातार अडानी मामले को लेकर, संबल मामले को लेकर हर दिन वो लोग गेट में खड़े रहते थे। लेकिन हमारे सांसद, जबकि बहुमत होने के बाद भी, ज़्यादा संख्या होने के बाद भी साइड से सुरक्षाकर्मी रास्ता बनाए रखते थे, उधर से हम ससम्मान उनका अधिकार हम लोग घुस जाते थे। लेकिन आज हमारे सांसद वहाँ खड़े थे तो वो लोगों को भी जा सकते थे, लेकिन जानबूझ के एकदम सामने खड़े होना। एक तो नागालैंड की हमारी आदिवासी महिला सांसद के साथ जैसे राहुल गांधी एकदम गुस्से से आवाज़ उसके खिलाफ उनको धमकाते हुए उनका वीडियो आप लोग देखा होगा। इस प्रकार से आदिवासी, ST SC का दलित हितैषी बताने वाले ये लोग अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, सारंगी जी जहाँ घायल पड़े थे उसी जगह में मैं भी मौजूद था। राहुल गांधी वहाँ है, देखने लगे और बस ऐसा ऐसा मुंडी हिलाते चले गए। इतना संवेदनशील व्यक्ति होता, कम से कम उस उम्र में भी बड़े थे, उनको पूछ सकते, चाल चाल जान सकते थे। इस प्रकार ये राहुल गांधी अपना गांधी खानदान का दादागिरी अभी भी चलाना चाहते हैं, लेकिन अब चलने वाला नहीं है। सर, उनका आरोप था कि महिलाओं के ऊपर आप लोग इतने मोटे मोटे डंडे लेके आए, आपने धक्का मुक्की की, हमें लोकसभा के अंदर घुसने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी एक तो झूठ बोलने में, आरोप लगाने में
माहिर है, लेकिन देश के लोग, देश के जनता समझ चुकी है। एक समय बाबा साहब अम्बेडकर, जब मोदी जी ने नेहरू जी के पत्र के विषय में राज्यसभा में बयान दिया था, उसको तोड़ मरोड़ के पूरे देश में प्रचारित किया। आरक्षण बदलने का नाम से, संविधान बदलने के नाम से मेरे चुनाव बस्तर में भी चला, लेकिन आखिरकार इनका फलाप हो गया। अब मतलब संविधान को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर ये करने जा रहे हैं। और डंडा लेने की बात, डंडा लेके भाई वहाँ पूरा देश का मीडिया वहाँ मौजूद था, कौन डंडा लेके रखा था? इस प्रकार से दुष्प्रचार करना, बेबुनियाद आरोप लगाना, कहीं ना कहीं पूरा देश उनको देख रही है और उनका कृत्य से एक प्रकार से हैरान है। और उन लोग को तो शर्म आना चाहिए इस प्रकार का आरोप लगाना, बयानबाजी करने से। एक और चीज़ आपने देखी हो कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन हमेशा आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर संविधान बदलने के ऊपर, इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखिए, क्योंकि ये लोग तो वास्तव में जो संविधान की बात करते हैं, संविधान का वास्तविक अधिकार अगर लोगों को, एसटी एससी वर्ग को, लोगों को किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं जिस छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर में रहता हूँ, एक समय काला पानी का सजा माना जाता, उस समय वही संविधान लागू था। वहाँ के एसटी एससी वर्ग के लोगों की क्या स्थिति था? पीने के लिए पानी नहीं था, रोड सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य कुछ भी नहीं था। और आज अगर वास्तव में संवैधानिक अधिकार मिला है तो भारतीय जनता पार्टी, यही कांग्रेस के लोग 60 साल शासन किए, हमारे आदिवासी जनजाति महापुरुषों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, अपमान किया, नामो निशान मिटा दिया, यही मोदी जी है। भगवान बिरसा मुंडा का जयंती को 15 नवंबर को भगवान जनजाति गौरव बना के उनको सम्मान दिया। 10 राज्य में जनजाति गौरव जनजाति संग्रहालय बना के जनजाति समाज का गौरवशाली इतिहास को आज समाज के सामने लाने का काम किया। ये लोग उनको दबाने का काम किए। इस प्रकार से ये आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे दुष्प्रचार करके लोग इस देश के एसटी एससी वर्ग के लोगों 60 साल उनके आंखों में धूल झोंका, अब नहीं झोंक सकते, सब समझ चुके। इसलिए आज महाराष्ट्र भी हारना पड़ा, हरियाणा भी हारना पड़ा, और पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रही। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद कश्यप जी। नमस्कार। ये थे छत्तीसगढ़ के बस्तर के सांसद। नमस्कार।